स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हाई एसो टाइटर जो कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के वजह से होता है, इसके समाधान के लिए होम्योपैथी क्या कर सकती है उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि क्यों एसो टाइटर का रेंज हाई हो जाता है। हालांकि हाई एसो टाइटर टेस्ट रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तथा प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में डिटेल से वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिर भी मुख्तसरन बताता चलूँ कि जब गले में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, गले में दर्द जैसी आम लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे लोग छोटी मोटी बीमारी समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब यही सोर थ्रोट अनट्रीटेड रह जाता है, यानी इसका सही इलाज नहीं होता है, तब यही बैक्टीरिया की वजह से एक एंटीबॉडी तैयार होता है जो कि हमारे ज्वाइंट्स तथा हार्ट को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए रूमेटिक फीवर तथा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को इम्यून मीडिएटेड मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहा जाता है। यही वजह है कि सोर थ्रोट जैसी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़ौरन इसका सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एनीवे, अगर हाई एसो टाइटर हो ही गया हो तो अब इसका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के केस में अगर हार्ट के वाल्व इन्वॉल्व हो गया हो, इसके वजह से छाती में दर्द होता है, फीवर की स्थिति बनी रहती है, दिल की धड़कन का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है तथा ऐसा लगता है कि दिल कभी तेज़ धड़क रहा है तो कभी स्लो हो गया है तथा तेज़ी से वजन बढ़ने लगता है। अगर ये लक्षण आ रहे हों तो इसको दूर करने की दवा हो सकती है एडोनिस वर्नैलिस। एडोनिस वर्नैलिस को मदर टिंचर फॉर्म में 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। अब अगले सूरत हाल की बात कर लेते हैं। अगर पाल्पिटेशन हो रहा हो, जो कि पेरिकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की जो कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से ऐसी कंडीशन आती है पाल्पिटेशन की, चेस्ट में पेन हो और ऐसा लग रहा हो कि कुछ समय के लिए दिल का धड़कना बंद हो गया है और कभी कभी ऐसा लगता है कि सीने में दिल है ही नहीं, यानी कि सिंकिंग सेंसेशन ऑफ हार्ट, तो इस स्थिति को दूर करने की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। अगले अलामात की अगर बात करें तो दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाए कि अपने कानों से सुनाई देने लगे और छाती में सिकुड़न का एहसास हो, सिकुड़न के एहसास के साथ दर्द हो रहा हो, और ये सभी लक्षण सिर दर्द के साथ भी हो सकता है। तो इसकी दवा हो सकती है दोस्तों एस्पैजिलिया। एस्पैजिलिया को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। एक स्थिति यह हो सकती है कि अगर चेस्ट में सीवियर पेन हो रहा हो और ऐसा लगता हो कि छाती या धड़ को किसी लोहे के बैंड से जकड़ दिया गया हो, यानी कि जकड़न का एहसास हो, तो इस स्थिति की दवा हो सकती है दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। अब लक्षणों के अनुसार बात कर लेते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, जैसे कि ज्वाइंट्स में पेन, जो कि आमतौर पर रूमेटिक फीवर के इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है। अगर जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द हो और वो तेज़ी से अपनी जगह बदलता हो तथा सोए रहने से आराम मिलता हो और जैसे ही उठकर बैठता हो तो चक्कर आने लगता हो, तो इसकी दवा हो सकती है कालमिया लेटिफोलिया। कालमिया लेटिफोलिया को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। अगर जोड़ों में क्रैम्पिंग पेन के साथ अकड़न भी हो तथा ज्वाइंट सूज जाए और जोड़ों के चारों तरफ टेंडरनेस हो, यानी कि छूने से दर्द होता हो और लगातार चलने से दर्द में आराम मिलता हो, तो इसकी दवाई हो सकती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, एक कंडीशन आती है जोड़ों में दर्द, सूजन तथा ज्वाइंट्स गर्म तथा रेड हो जाए और जरा सी चलने फिरने से परेशानी बढ़े और फीवर हो गया हो, शरीर के जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो वह बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया हो और प्यास बहुत ज़्यादा लगता हो। अगर ये सभी लक्षण आ रहे हों तो दवाई हो सकती है ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया अल्बा को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। अगला लक्षण समूह हो सकता है जब फीवर तो हो लेकिन सिर गर्म हो और बॉडी कोल्ड हो और इसके साथ साथ जोड़ों में दर्द हो, जो कि स्ट्रेन और स्प्रेन यानी कि मोच और खिंचाव में जैसा दर्द होता है वैसा ही एहसास हो, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से
आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। इस बीमारी की एक्यूट स्थिति में अगर सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर यानी बुखार अचानक से बहुत तेज़ आए और चेहरा तथा आंखें लाल हो जाए, और अगर सोर थ्रोट के शुरुआती लक्षण आ रहे हों जैसे कि टॉन्सिल सूज जाए, गले में जलन का एहसास हो वगैरह वगैरह, तथा इसके अलावा ज्वाइंट्स में पेन हो और इन्फ्लामेशन की समस्या आ गई हो, और शिफ्टिंग नेचर का पेन हो यानी कि दर्द कभी इस जोड़ में हो तो कभी उस जोड़ में हो, तो इन सभी परेशानी को दूर करने की दवा हो सकती है बेलाडोना। बेलाडोना को तो ऐसे भी एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी बोला गया है। बेलाडोना को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। अगली अलामात की अगर बात करें तो रूमेटिक फीवर के केस में बुखार आए और मांसपेशी में ज़्यादा दर्द हो तथा डलनेस, डिजीनेस और ड्रॉजीनेस यानी मरीज़ को बहुत ज़्यादा सुस्ती, चक्कर और गुनुदगी यानी अपने आप को स्लीपी फील करे। अगर ऐसी स्थिति हो तो इसकी दवा हो सकती है जेल्सेमियम। जेल्सेमियम को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, ये 10 दवाइयाँ लक्षणों के अनुसार रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के केस में इस्तेमाल में लाई जा सकती है और अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि जितनी भी दवाइयाँ बताई गई है ये केवल होम्योपैथी के प्रति अपने रुझान को बढ़ाने के लिए, इसलिए इनमें से किसी भी दवाई का इस्तेमाल माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह के बाद ही करें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7484067106 पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको डिटेल से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। So friends, I would like to thank you for giving your precious time for watching my videos.